Hello everyone, welcome to my channel SSB Easy. So today I am taking a topic PPDT. आपको PPDT में क्या क्या करना है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट. फर्स्ट डे ही होता है स्क्रीनिंग में ये, और मैं डिटेल में बताऊंगी कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको क्या लिखना है, क्या ध्यान रखना है, और आपका माइंडसेट इसमें देखा जाता है कि आप फौज के लिए फिट हैं या नहीं, और इमोशनली आप कितने स्ट्रांग हैं, ये सब देखा जाता है. एज द सिलेक्शन रेशियो इन द स्क्रीनिंग टेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 30% ओनली. सो आपका पीपीडीटी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है. आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है पीपीडीटी की. तो आप इसमें देख सकते हैं, एक पिक्चर दी गई है, एक मैन खड़ा है मिरर के सामने. आपको पहले पिक्चर अच्छे से देखना है, और इसमें जो आपको दिखाया गया है, दीज आर द सर्कल्स 1 2 3. सो आपको अच्छे से पीपीटीटी देखना है, एंड इन दिस बॉक्स यू हैव टू मार्क ऑल द कैरेक्टर्स विच यू हैव सीन इन द पिक्चर, जो भी आपको दिख रहा है, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन देयर एज, सेक्स एंड देयर मूड. फॉर मेल यू हैव टू राइट M, और फीमेल है तो F लिखेंगे. और आपको अगर हेजी पिक्चर है और आप नहीं देख पा रहे हैं कि मेल है या फीमेल है, देन यू हैव टू राइट P. P is like person. Person के लिए हम P लिख देंगे. Then you have to write approximate age. Like we example में हमने 26 age ले लिया है यहाँ पर. यहाँ आप 23 भी लिख सकते हैं. So approximate age. Then plus sign is for mood. Positive mood है, negative mood है. So plus लिखेंगे हम पॉजिटिव मूड के लिए, और नेगेटिव मूड के लिए हम माइनस लिखेंगे. और अगर आपको न्यूट्रल मूड लग रहा है, देन आप 0 लिख सकते हैं. सो दिस इज अ सैंपल वी हैव डन फॉर यू. आप देख सकते हैं अलग अलग सर्कल्स को 1 2 3. लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको सर्कल करने के लिए बोला गया है तभी सर्कल करें. कई बार इंस्ट्रक्शंस चेंज भी होती रहते हैं, इसलिए इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही केयरफुली सुने कि आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है. नाउ कम टू द सर्कल 2. So here we have to write action. What's going on in the picture? So what is our aim? We have to mention that. What is the aim? The summary of your story in 1 or 2 lines maximum. इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 1 लाइन में आप उसको लिख दीजिए कि आपका एम क्या है पिक्चर देखने के बाद. So third slide. Here you have to write your story. This space is given for writing story, and your story must be at least 400 words. If you require more space, then you can use the back side of the page also. So how you will build up the story? Start looking from one corner. पिक्चर को अच्छे से देखें, and anti clockwise आपको उसको पूरा लास्ट तक देखना है, so that you don't miss out anything. And every story would have a hero. And hero must be visible in the picture shown to you. अगर हीरो नहीं दिख रहा है तो प्लीज डोंट राइट अबाउट दैट. अगर उसमें कोई फीमेल नजर आ रही है, कोई वुमेन नजर आ रही है, तो वो भी हीरो ही होते हैं, तो उनको आप एज अ हीरो लिख सकते हैं. एंड एवरी स्टोरी वुड हैव अ प्रॉब्लम दैट द हीरो वुड सॉल्व. ही वुड सॉल्व इट यूजिंग प्रैक्टिकल मेजर्स विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज. He will call fire brigade, police, ambulance, doctors. ऐसा नहीं है कि हीरो खुद ही सारे काम करेगा. He will take help और फिर बचाएगा. And he will give priority. सबसे पहले वो सारी जितनी भी women हैं उनको बचाएगा, उसके बाद छोटे बच्चों को, then old age peoples को, then जितनी भी public property है वो उनको बचाने की कोशिश करेगा. And every story would not have a problem like floods, fire, war, fight, earthquake, accident. ऐसे नहीं कि यही सब होंगे problem. Not doing well in exam is also a problem. A broken relationship is also a problem. So planning a football match in limited time is also a problem. तो आपको देखना है, जज करना है कि प्रॉब्लम क्या है. आपको ग्रेविटी देखनी है कि प्रॉब्लम की कितनी है, और हीरो उसको कैसे सॉल्व करेगा.
अब हमें प्रॉब्लम पता चल गई है. नाउ व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? सो इलेबोरेट द सॉल्यूशन इन योर स्टोरी. दैट्स व्हाट द साइकोलॉजिस्ट इज लुकिंग एट. उसको चाहिए कि आप सॉल्यूशन क्या निकाल रहे हो उसका. राइट स्मॉल सेंटेंसेस दैट मेक द स्टोरी इजी टू रीड एंड राइट. छोटे छोटे सेंटेंस में लिखिए जिससे जल्दी से वो पढ़ भी पाए और उसको समझ आ जाए. नाउ discussion test. It comprises 2 sessions, individual narration and group discussion. Generally, you are divided in a group of 10 to 20 candidates and are told to form a semicircular arrangements inside a room. और 3 assessors आपके बैठे होंगे वहाँ, जो वो एक एक कैंडिडेट को अच्छे से जज कर रहे होंगे. And you will get time to read the story once again to yourself. अच्छे से आपको अपना स्टोरी सुनानी है. एंड मेक श्योर यू रीड इट विदाउट एनी हिंड्रेंस. आपको ऐसे रुक रुक के या बीच में दोबारा बोल रहे हैं एक सेंटेंस को, वो नहीं करना है. एंड इन इंडिविजुअल नरेशन यू आर गिवन अप टू 1 minute टू नरेट योर स्टोरी. एंड हेयर यू आर नॉट सपोज टू लुक एट योर एग्जामिनर्स. आपको अपनी स्टोरी अपने आप कॉन्फिडेंटली बोलते रहना है. Sit straight with a right angle posture. Keep a nominal smile on your face. Be clear and loud when you are narrating your story. Always be confident about your own story. ऐसा ना हो कि आप अपनी स्टोरी पे आपको कॉन्फिडेंस ना हो और आप ऐसे जैसे कि आपको डाउट वाले उसमें स्टोरी ना सुनाए. वेरी कॉन्फिडेंटली अपनी स्टोरी सुनाए जिससे उससे लगे कि इसने बड़े जो स्टोरी लिखी है वो कॉन्फिडेंट है और पैशनेट है. देन व्हेन अदर्स आर ऑल्सो नरेटिंग देयर स्टोरीज, उनको भी आप अच्छे से सुने. ऐसे नहीं कि जब वो सुना रहे हैं तो आप कुछ और सोच रहे हैं, कहीं और देख रहे हैं. उनको अच्छे से सुने जैसे आप घर में डिस्कशन में सुनते हैं. और उसको सुनने के बाद आपको किसी का पॉइंट अगर अच्छा लगा है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं और उसका नाम लेके भी ऐड कर सकते हैं. तो एक अच्छा मैसेज उसको मिलता है कि इसने बहुत अच्छे से सुना है और इसको इम्पोर्टेंस दूसरों को भी देना आता है. Group discussions might get very tensed and debatable when aspirants start to shout loudly just to prove their point. So try not to initiate the discussion. If not, at least try early to put up your point. सबको ऐसा नहीं कि आप एंड तक अपना वेट कर रहे हैं आने का. अपना पॉइंट पहले से रखना. अपनी एक आदत डालिए कि अपना पॉइंट बीच में या सबसे पहले रखें. Then make sure to maintain eye contact with your fellow SSB aspirants. Don't forget the fact that you are just there to frame a story along with the help of others. So always state some points during discussion to weave a common story. और अगर हो सके तो जो कॉमन स्टोरी है उसको आप ही नरेट करें. कोशिश करें ऐसा कि आप ग्रुप के लीडर की तरह नरेट करें. If you see the group discussion has turned too aggressive, try not to remain silent, as you might lose your chance. Rather, convince other candidates to calm down and encourage them to frame a good story together. Write your story neatly. एकदम दिखना चाहिए क्या लिखा हुआ है और एकदम समझ आ जाए. No cutting at all. अपने हीरो का नाम कुछ इम्प्रेसिव नाम रखिए. उसका पहले से ही सोच के रखें कि आप अपने हीरो को क्या नाम देने वाले हैं. बी कॉन्फिडेंट एंड पैशनेट अबाउट योर स्टोरी. जब भी अपनी स्टोरी बताएं ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आपके व्यूज, आपकी थिंकिंग इस स्टोरी में आपने लिखी है. एंड लेट द अदर फिनिश देयर सेंटेंसेस. जब वो दूसरे लोग भी अपना स्टोरी सुना रहे हैं उसको भी ध्यान से सुनिए. उसका सेंटेंस खत्म होने दीजिए, उसकी स्टोरी खत्म होने दीजिए. ऐसे नहीं कि बीच बीच में सब बोल रहे हैं. फिश मार्केट वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि सब बोले जा रहे हैं सुन कोई नहीं रहा है. वो नहीं होना चाहिए. कंस्ट्रक्ट अ स्टोरी थिंकिंग what was happening in the picture, what is going on in the picture and what will be the outcome of the hero's action in the picture. तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है. एंड बी अ टीम प्लेयर इन ग्रुप डिस्कशन. अपना पक्ष रखें, जो आप कहना चाह रहे हैं वो कहें. जबरदस्ती लीडर ना बने.
तो अभी आपको पता चल गया होगा कि पीपीडीटी में आपको कैसे स्टोरी को बिल्डअप करना है, कैसे बताना है। ग्रुप डिस्कशन में आपको क्या करना है। ग्रुप डिस्कशन में एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे आप अपनी फैमिली में डिस्कस करते हैं, कोई भी टॉपिक हो, सब अपना पक्ष रखते हैं, आप सबकी सुनते हैं लेकिन अपना पक्ष भी रखते हैं। आपको ग्रुप डिस्कशन में वैसे ही डिस्कस करना है, सबको टाइम देना है, सबको रेस्पेक्ट देनी है कि हाँ उनका भी सुनना है। फौजी लाइफ होती है एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सब अलग अलग हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, लेकिन फिर भी यूनिटी रहती है। वही आपको ग्रुप डिस्कशन में आपके बिहेवियर से पता चलना चाहिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।